हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के शहर अस्फ़हान के रहने वाले थे। आबा व अजदाद आतिश परस्त थे। हज़रत सलमान फ़ारसी बचपन में ही अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने की बजाय हर वक्त आतिश कद्दे की आग रोशन करने में मसरूफ़ रहते, मगर जल्द ही आतिश परस्ती से तौबा करके दीन हक की तलाश में अपने वतन से निकलकर शाम जा पहुँचे, जहाँ मुख्तलिफ पादरियों और राहिबों से हुसूल इल्म का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कहीं भी दिल को इत्मीनान हासिल न हुआ। हर मजहबी रहनुमा तो खुद ये वसीयत कर दिया करता कि मेरे बाद फुला के पास चले जाना, फिर अब खुद ही पूछ लिया करते कि अब किस हस्ती की सोबत इख्तियार करूं। इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ अरसा गमूरा के पादरी के यहाँ भी उसकी खिदमत में गुजारा। गमूरा का पादरी इल्हामी किताबों का एक जय्यद आलम था। इसका आखिरी वक्त आया तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने दरियाफ्त किया कि अब मैं किसके पास जाऊं। पादरी ने जवाब दिया, ए बेटे, इस दुनिया में मुझे कोई शख्स नज़र नहीं आता जिसकी सोबत में तुम्हें अमन व सलामती नसीब हो, लेकिन अब नबी आखिर अज़मा के ज़हूर का वक्त करीब है, जो दीन इब्राहिमी पर होंगे, इस मकाम की तरफ हिजरत करेंगे जो दो पहाड़ों के दरमियान होगा, जहाँ खजूर के दरख्त कसरत से पाए जाएंगे। इसके अलावा ईसाई पादरी ने अल्लाह के नबी के बारे में बताया कि वो सदका नहीं खाएंगे, अलबत्ता हदिया कबूल कर लेंगे, और ये कि उनके दोनों कंधों के दरमियान महर नबुव्वत होगी। पादरी इस जहान फ़ानी से कोच कर गया तो तलाश हक के मुसाफिर सलमान फ़ारसी शहर नबी की तरफ निकल पड़े। सफ़र के दौरान हज़रत सलमान फ़ारसी चंद ताजिरों के हत्थे चढ़ गए, लेकिन तलाश हक के मुसाफिर के दिल में नबी आखिर अज़मा की तड़प ज़रा भी कम न हुई, बल्कि आतिश शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। ये ताजिर उन्हें मक्का ले आए, जिसकी सरजमीन नबी आखिर अज़मा का मौलिद पाक होने का एजाज़ हासिल कर चुकी थी। ताजिरों ने हज़रत सलमान फ़ारसी को अपना ग़ुलाम ज़ाहिर किया और उन्हें मदीना, जो इस वक्त यसरब था, कि एक यहूदी के हाथ फ़रोख्त कर दिया। इस तरह जब सलमान फ़ारसी अपने यहूदी आका के साथ यसरब पहुँचे तो गोया अपनी मंजिल को पा लिया। एक दफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी खजूर के दरख्त पर चढ़कर खजूरें तोड़ रहे थे कि खबर सुनी कि नबी आखिर अज़मा हिजरत फरमा कर मदीना के करीब कबा के मकाम पर तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी वक्त दिल बेकरार हो गया। फौरी तौर पर दरख्त से नीचे तशरीफ़ लाए और ख़बर लाने वाले से दोबारा ये रूपरवर ख़बर सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। यहूदी आका ने अपने ग़ुलाम की बेकरारी देखी तो गुस्से से एक थप्पड़ रसीद करके कहने लगा, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब, जाओ अपना काम करो। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी का मता सब्र और करार तो लग चुका था। चुनांचे जैसे ही मौका मिला तो एक तश्तरी में ताज़ा खजूरें सजाकर कौनैन के वाली की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर नबी करीम ने दरियाफ्त फरमाया कि सलमान, ये कैसी खजूरें हैं? उन्होंने अर्ज़ किया कि आप और आपके साथियों पर सदका है। हुजूर अकरम ने फरमाया कि हम लोग सदका नहीं खाते, इसलिए मेरे पास से उठा लो। गमूरा के पादरी की बताई हुई एक निशानी सच साबित हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया कि सलमान फ़ारसी ताज़ा खजूरों का तबाक लिए हाजिर हुए और हुजूर अकरम के इरशाद पर अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, ये आपके लिए हदिया है, कबूल फरमा लीजिए। हुजूर अकरम ने ये तोहफ़ा कबूल फरमा लिया। खजूरें खुद भी तनावुल फरमाएं और सहाबा में भी तकसीम फरमा दें। अब दो निशानियों की तस्दीक हो चुकी थी और महर नबुव्वत की ज़ियारत बाकी रह गई थी। ताजदार कायनात जन्नत अलबकी में एक जनाजा में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए और एक जगह जलवा अफरोज़ हुए। हज़रत सलमान फ़ारसी नबी करीम की पुश्त मुबारक की तरफ बेताबाना निगाहें लगाए बैठे थे। आकाए कायनात ने नूर नबुव्वत से देख लिया कि सलमान फ़ारसी क्यों बेकरारी का मुज़ाहिरा कर रहा है। चुनांचे नबी करीम ने अज़रा महब्बत अपनी पुश्त अनवर से पर्दा हटा लिया ताकि महर नबुव्वत के दीदार का तालिब अपने मन की मुराद पाले। फिर क्या था, हज़रत सलमान फ़ारसी की कैफियत ही बदल गई। तस्वीर हैरत बनकर आगे बढ़े और फ़र्त मोहब्बत से महर नबुव्वत को चूम लिया और अब पर ईमान लाकर हमेशा के लिए दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी का शुमार सरकार मदीना के अकाबिर सहाबा में होता है। अपने हायत आबिद व ज़ाहिद, मुत्तक़ी और परहेज़गार थे। अब बनु क़ज़ा के एक यहूदी के ग़ुलाम थे। नूर आलम की हिदायत पर हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने यहूदी आका से आज़ादी के लिए मुकातबत तय की। मकातिब बनाना इसको कहते हैं कि आका ग़ुलाम से मामला तय कर ले कि इतनी मिक़दार जो आपस में तय हो जाए ग़ुलाम कमा कर देगा, फिर आज़ादी का हकदार होगा।
हज़रत सलमान फ़ारसी और उनके आका के दरमियान ये तय पाया कि हज़रत सलमान 300 खजूर के दरख्त लगाएं और उन दरख्तों के फल आने तक उनकी खबरगिरी करेंगे। चुनांचे नबी करीम ने अपने दस्त मुबारक से वो दरख्त लगाए और ये आपका ही मौजिज़ा था कि सब दरख्त इसी साल फल ले आए। इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी को यहूदी से आज़ादी हासिल हुई। हिजरी 5 में मुशरिकीन मक्का और यहूद कबाइल ने मिलकर मदीना पर चढ़ाई की। इस लश्कर की तादाद 22,000 के करीब थी और अरब की तारीख में इतना बड़ा लश्कर इससे कब्ल जमा नहीं हुआ था। इस लश्कर ने मदीना का मुहासरा कर लिया। इस मौके पर हज़रत सलमान फ़ारसी ने तजवीज़ पेश की कि शहर मदीना के गिर्द खंदक खोदी जाए ताकि मुसलमान लश्कर कुफ़ार से महफूज रह सके। यह बात अहल अरब के लिए एक नई चीज़ थी। रसूल करीम ने भी इस तजवीज़ को पसंद फरमाया और तमाम सहाबा ने मिलकर खंदक की खुदाई का काम शुरू कर दिया और इतनी गहरी और चौड़ी खंदक तैयार कर ली कि एक घर सवार जस्त लगाकर भी इसे पार न कर सकता था। इस वजह से इस जंग को ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दुश्मन की चालों को नाकाम बना दिया और बग़ैर किसी लड़ाई के मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने तकरीबन 250 साल उम्र पाई। आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताबी और नूर मुजस्सम हुज़ूर अकरम के सहाबी होने का एज़ाज़ भी हासिल है।